A very good morning dear students. कैसे हो बेटे आप सभी? I hope you all are doing good. बच्चों लास्ट लेक्चर हमने एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में ह्यूमोलिन का प्रोडक्शन पढ़ा था. ठीक है, ह्यूमोलिन क्या होता है बेटे? मैंने बताया था आपको, दैट इज आर्टिफिशियल इंसुलिन. किस तरह से आर्टिफिशियली बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इंसुलिन को बनाया गया था. ठीक है, यही पढ़ा था हमने. फिर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें हम इंसुलिन को, जो ह्यूमोलिन है आर्टिफिशियल इंसुलिन, उसको हमने किस तरह से, किस हेल्प से, वेक्टर की हेल्प से उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया था, और जो हमारी डायबिटीज़ है उसको किस तरीके से क्योर किया था. तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन था इन फील्ड ऑफ मेडिसिन. मेडिसिन में हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, आज हम उसका सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे बेटा. सेकेंड मेडिसिन में सेकेंड एप्लीकेशन कहाँ यूज होती है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट इज बेटा जीन थेरेपी. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जीन थेरेपी, दैट मीन्स वी आर एक्टिंग और फोकसिंग ऑन जीन. ठीक है, थेरेपी का मतलब होता है बेटा उसको क्योर करना. ठीक है, तो हम किस तरह से रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को जीन थेरेपी, कोई पर्टिकुलर जीन जो कि डिफेक्टिव है. ठीक है, देखिए जीन थेरेपी किस केसेस में की जाएगी, आप जीन को कब क्योर करोगे. हो सकता है कि कोई पर्सन है जिसमें जो एक नॉर्मल जीन बनना चाहिए उसमें कोई म्यूटेशन हो गया हो, कोई एबनॉर्मैलिटी हो गई हो, या उसका जो प्रोडक्शन जितना अमाउंट में बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा हो. आप समझ रहे हैं ना, जीन से तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा जो कि डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है. ठीक है, अब जो प्रोटीन ही नहीं बन रहा है, जीन में कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया है या उसका एक्सप्रेशन है वो कम हो गया है, तो हम किस तरीके से कोई दूसरा जीन हम इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि नॉर्मली बिहेव कर रहा है, नॉर्मल जीन को उस एबनॉर्मल से रिप्लेस कर दें, एबनॉर्मल को उस नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर दें, या मैं उस जीन के एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर दूं. तो हम ये चीज़ें कैसे करेंगे कि हम कोई पर्टिकुलर बाहर से कोई दूसरा जीन लेके जो उसका अल्टरनेट हो, उस जीन को क्योर कर सकते हैं. सपोज करो कि जीन से कोई पर्टिकुलर डिजीज कोज हो रहा है. ठीक है, कोई डिजीज कोज हो रही है, तो मैं किस तरह से उस डिजीज को, उस डिसऑर्डर को क्योर करूंगी. उस जीन पे तो फोकस करेंगे हम कि क्या कारण है, ये जीन म्यूटेट हो गया है कि नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा है, इसकी अमाउंट ज़्यादा नहीं बन रही है, तो उन सब चीज़ों पे हम वर्कआउट करते हैं. ठीक है, जीन थेरेपी के केस में समझ में आ गई बात. और बेस जो है हमारा, बेसिक प्रिंसिपल जो हमारा वही रहेगा कि हम किसी फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. बेसिक प्रिंसिपल वही रहेगा, किसी फॉरेन जीन को हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसमें, जो हमारे डिफेक्टिव जीन है उसकी जगह. समझ में आ गई बात. ठीक है, तो ऐसी ही एक एप्लीकेशन है जीन थेरेपी की. जीन थेरेपी को सबसे पहला जो क्लिनिकल ट्रायल इसका किया गया था जीन थेरेपी का बाय यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट वाज डन इन अ 4-year-old गर्ल. ठीक है, सबसे पहले जो जीन थेरेपी की गई थी वो एक 4 साल के बच्चे में की गई थी इन 1990. ठीक है, जो कि वो लड़की जो है बेटा, वो गर्ल जो है, शी वाज सफरिंग फ्रॉम एडीए. एडीए क्या है यहाँ पर, एडिनोसिन डीअमाइनेज, एडीए डेफिशिएंसी. दैट गर्ल वाज सफरिंग फ्रॉम एडीए डेफिशिएंसी. ठीक है, एडिनोसिन डीअमाइनेज जो है एंजाइम है. देखिए नाम से पता चल रहा है बेटा, एज मैंने आपको पहले बताया, एज कहीं आ जाता है तो उसका मतलब क्या है, एंजाइम. ठीक है, ये जो एडिनोसिन डीअमाइनेज है ये क्या करता है, इस एंजाइम का रोल क्या है पहले तो ये समझिए. ठीक है, एडिनोसाइन डीअमाइनेज भी कह देते हैं इसको, एडिनोसिन डीअमाइनेज, बोथ आर करेक्ट. तो इसकी डेफिशिएंसी के कारण, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण जो डिजीज हो रही है उसको एडीए डेफिशिएंसी कहा जा रहा है. ठीक है, अब इस एडीए जो एडिनोसिन डीअमाइनेज है उसका रोल कहाँ है, उसका रोल है बेटा जो आपकी बॉडी में इम्यून सेल्स होते हैं. देखिए जिस तरह से हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, इसी तरह से हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम प्रेजेंट है जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है. समझ में आ गई बात आपको. तो उस इम्यूनिटी को जो प्रोवाइड कर रहा है वो क्या कहलाता है,
या पैथोजन है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए, ठीक है। तो मेनली जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं बेटा, दीज आर बी सेल्स एंड टी सेल्स, ठीक है, या मैं इनको बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट भी कह देती हूँ। समझ में आ गई बात यहाँ तक, ठीक है। वापस सुन लीजिए, मैं क्या बता रही हूँ कि किस तरह से हम जीन थेरेपी करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। समझ में आ गई बात यहाँ तक, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके हम एक डिफेक्टिव जीन को कैसे क्योर करेंगे या उसकी जो हमारी डेफिशिएंसी है उसको कैसे पूरा करेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। तो पहला जो क्लिनिकल जीन थेरेपी जो फर्स्ट ट्रायल किया गया था सबसे पहले, वो एक 4 साल की लड़की में किया गया था, ठीक है, इन 1990, एंड शी वाज सफरिंग फ्रॉम अ डिसऑर्डर दैट वाज एडीए डेफिशिएंसी, ठीक है। एडीए डेफिशिएंसी क्या है? इस डिसऑर्डर में जो एडिनोसिन डीअमाइनेज है हमारा एंजाइम, उसकी कमी हो जाती है बॉडी में, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए भाई एडीए का रोल क्या है। एडीए जो है एडिनोसिन डीअमाइनेज, वो क्या करता है, जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, वो सेल्स जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बी सेल, टी सेल, दीज आर नोन एज बी और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये हम जब हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पढ़ेंगे उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। बी सेल और टी सेल, आप ये समझ लीजिए कि हमें क्या कर रहे हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं सेल, ठीक है। अब जो ये सेल बी सेल, टी सेल जब इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर ये मैच्योर होते हैं बेटा, फर्स्ट ये कैसे है, इमैच्योर फॉर्म में, तो इनका जब मैच्योर फॉर्म आता है तो ये हमारे बॉडी को क्या कर रहे हैं, इम्यूनिटी दे रहे हैं। और ये मैच्योर किस फॉर्म में, किस एंजाइम की हेल्प से मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, एडीए की हेल्प से। समझ में आ गई बात, यहाँ तक क्लियर है एडीए का क्या रोल है, ठीक है। जब ये मैच्योर हो गए तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं और हमें क्या दे रहे हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर एडीए ही नहीं बन रहा, एडीए क्या है, मैंने बताया आपको एंजाइम है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस होगी, ठीक है। वो जीन सीक्वेंस क्या बना रही थी, एडीए। अब ये जब एंजाइम ही नहीं बनेगा तो ये मैच्योर फॉर्म जो है बी सेल टी सेल की, वो नहीं होगी, ये मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। जब ये मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे तो बेटा, जो मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहे तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो इम्यूनिटी है, वो धीरे धीरे कैसे हो जाती है, वीक हो जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब एक और चीज याद रखिए, ये जो बी सेल है इनको कौन बना रहा है, बोन मैरो, ठीक है। और जो हमारी बोन मैरो क्या होती है बेटा, जो बोन्स होती है हमारे, उसमें अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होता है, स्पेस जो प्रेजेंट होता है, उसको बोन मैरो कहा जाता है, ठीक है। और उसके अंदर जो सेल्स हैं वो बोन मैरो सेल्स हो गए, ठीक है। तो हमारे जो टी सेल है, टी सेल कहाँ मैच्योर होते हैं, थाइमस में। टी सेल कहाँ मैच्योर हो रहे हैं, हमारे थाइमस वाले रीजन में। समझ में आ गई बात, जो हमारा थाइमस ग्लैंड है, ठीक है। बोन मैरो थाइमस, समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। तो जब ये मैच्योर होंगे तो इनका जो मैच्योरेशन हो रहा है बोन मैरो में, देखिए सभी बोन मैरो में जितने भी आपके सेल है, बी सेल टी सेल्स, वो ओरिजिनेट कहाँ होते हैं, बोन मैरो में। लेकिन बी सेल मैच्योर होगा बोन मैरो में, टी सेल मैच्योर होगा थाइमस ग्लैंड में। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब भाई जब एडीए ही नहीं है, एडीए एंजाइम ही नहीं है, तो इनका मैच्योरेशन भी नहीं हो रहा। जब मैच्योरेशन ही नहीं हो रहा तो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी भी नहीं मिलती। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये जो गर्ल थी, इसकी क्या है, एडीए डेफिशिएंसी होने के कारण इसका इम्यून सिस्टम क्या था, वीक था, इम्यूनिटी इसकी वीक थी, ठीक है। अब देखिए, जब इसकी इम्यूनिटी वीक है तो हम ऐसे क्या क्या सॉल्यूशंस निकाले, हम क्या क्या कर सकते हैं उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो स्टेप्स लिए गए, वो काम किया गया। पहला जो था दैट वाज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। फर्स्ट जो सॉल्यूशन निकाला गया इसके लिए कि भाई किसी हेल्दी पर्सन की बोन मैरो को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन में जो कि पेशेंट है, ठीक है। फर्स्ट तो क्या हो गया कि अगर मैं बोन मैरो को, किसी हेल्दी पर्सन की बोन मैरो को अगर मैं ट्रांसप्लांट कर दूं, ट्रांसफर कर दूं उस पेशेंट में, तो जाहिर सी बात है बोन मैरो क्या करेंगे, फिर सेल्स बना लेंगे। बोन मैरो क्या करेगी, हमारी जो बोन मैरो है, जो नई बोन मैरो हमने डाली है, वो क्या करेगी बेटा, जो हमारे बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, उनको क्या कर रही है, ओरिजिनेट कर रही है। समझ में आ रही बात। लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो है, इट इज नॉट अ परमानेंट क्योर। परमानेंट क्योर नहीं है, सिर्फ जो हमारे बी सेल टी सेल्स बन रहे हैं वो बन ही पा रहे हैं, मैच्योरेशन तो अभी भी नहीं हो रहा। समझ में आ रही मेरी बात,
मैच्योर होके वो क्या कर रहे हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके मैच्योरेशन में हमारा जो वर्क कर रहा है वो एडीए एंजाइम कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन था ये भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। सेकंड मेथड आया एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। हम क्या करें कि जो हमारा एंजाइम है, जो हमारे एंजाइम्स हैं, एंजाइम हमारा एडीए, उसको ही क्यों ना हम ट्रांसफर कर दें बॉडी में, जैसे हम आर्टिफिशियल इंसुलिन डाल रहे थे। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। अगर मैं एंजाइम को ही ट्रांसफर कर दूं बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में, तो एडीए एंजाइम ट्रांसफर हो जाएगा और मेरे जो बी सेल टी सेल वो मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट होता क्या है, जब हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर रहे थे, जब हम एंजाइम को ट्रांसफर कर रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था, एंजाइम सिर्फ वही उसी पार्ट में जाएगा, ठीक है, वो पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी के सेल्स में एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा था। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये मेथड भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट आया जीन थेरेपी, कि अब हम क्या करें, जीन लेवल पे काम करें, डीएनए लेवल पे काम करें। समझ में आ गई बात, ठीक है। जब हम डीएनए लेवल पे काम कर रहे थे तो हमने क्या किया कि जो एडीए, जो एडिनोसिन डीअमाइनेज है हमारा, उसकी जो सीक्वेंस है, उसका जो डीएनए है, उसका जो डीएनए है जो आगे जाके इस एंजाइम को बनाता है, क्यों ना मैं उसके डीएनए को ही ट्रांसफर कर दूं। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस एंजाइम के डीएनए को ही ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इसके डीएनए को कैसे ट्रांसफर किया गया, जो पेशेंट थे बेटा, उन पेशेंट के लिम्फोसाइट को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया बॉडी से, ठीक है। उन पेशेंट के लिम्फोसाइट को बाहर निकाल लिया गया लैब में, और वहां जो इसकी सीक्वेंस थी डीएनए की, उस डीएनए की सीक्वेंस को ट्रांसफर कर दिया उन लिम्फोसाइट्स में, ठीक है। समझ में आ रही बात, हमने क्या किया है, जो डीएनए है जो उस एडीए को बना रहा है, उस डीएनए को ही मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसमें, लिम्फोसाइट सेल्स में। लिम्फोसाइट सेल्स दैट वर एक्सट्रैक्टेड, जो कि मैंने एक्सट्रैक्ट किए थे, आइसोलेट किए थे, बाहर ले लिए थे उस पेशेंट की बॉडी से, ठीक है। अब जब मैंने इसमें डीएनए डाल दिया एडीए का, तो वो क्या करेगा, एडीए एंजाइम बना लेगा, ठीक है। लेकिन जिन लिम्फोसाइट्स को मैंने डाला है बेटा, उनकी लाइफ स्पैन जो होती है, दे आर नॉट मॉर्टल। ऐसा नहीं है कि वो पूरे लाइफ लॉन्ग ही सर्वाइव करेंगे, ठीक है। दे आर नॉट इमॉर्टल, दीज लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करेंगे। तो अब क्या करें, कुछ टाइम बाद ये क्या होगा, सेल्स क्या हो जाएगी, इनकी डेथ हो जाएगी, और फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से लिम्फोसाइट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। जिस तरह से हम एंजाइम के केस में क्या कर रहे थे, एंजाइम का पीरियोडिक इन्फ्यूजन दे रहे थे, बार बार उसकी बॉडी में एडीए को ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ क्या करना पड़ रहा है, एट अ रेगुलर इंटरवल लिम्फोसाइट्स को पेशेंट से बाहर निकालना पड़ रहा था, फिर से डीएनए डालना पड़ रहा था एडीए का, फिर उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है। समझ में आ रही बात। और यहाँ जो हम वेक्टर यूज करते हैं, इस डीएनए को, एडीए का जो डीएनए है बेटा, उसको ट्रांसफर करने के लिए किसमें, लिम्फोसाइट्स में। देखिए मान लीजिए कि ये उसकी सीक्वेंस है एडीए की, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई वेक्टर तो मैं लूंगी, तभी तो मैं इसको लिम्फोसाइट्स में ट्रांसफर करूंगी। तो यहां जो हम वेक्टर लेते हैं दैट इज रेट्रोवायरस। यहां हम कौन सा वेक्टर लेते हैं, रेट्रोवायरस, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था एनिमल सेल के केस में जो हम वेक्टर यूज करते हैं दैट इज रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस में पहले मैं क्या करूंगी, इस एडीए की सीक्वेंस को इंटीग्रेट कराऊंगी और फिर मैं इसको लिम्फोसाइट्स में ट्रांसफर कर दूंगी, ठीक है। लेकिन जब मैंने लिम्फोसाइट में ट्रांसफर किया, तो मैं बता रही हूँ आपको, लिम्फोसाइट की जो लाइफ स्पैन है, लाइफ साइकिल है, वो बहुत छोटी है। एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम बार बार हमें लिम्फोसाइट्स को बाहर लेके उनको एडीए के डीएनए को ट्रांसफर करना पड़ रहा था, ठीक है। सो दिस वाज आल्सो अ नॉट परमानेंट क्योर
अब बाद में क्या सॉल्यूशन निकाला गया कि अगर मैं इन लिम्फोसाइट्स जो हम जीन डाल रहे हैं, जो हम डीएनए सीक्वेंस डाल रहे हैं, अगर मैं उस डीएनए सीक्वेंस को एम्ब्रियोनिक सेल्स, वो सेल्स जो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हो, अगर मैं उन्हीं में डाल दूं उस डीएनए सीक्वेंस को, तो जब ये एम्ब्रियोनिक सेल्स डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो एडीए मैंने इसमें डाला था, वो जो एडीए डीएनए डाला है वेक्टर के साथ, वो भी क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा और अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेगा। और इस तरह से हम एडीए की डेफिशिएंसी को उन पेशेंट में डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये जो एडीए डिजीज है, डेफिशिएंसी डिजीज, डायग्नोज हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही, तो हम वहीं पर क्या करते हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स में वो डीएनए के सीक्वेंस डाल देंगे, और जब एम्ब्रियो के सेल्स फर्दर डिवाइड करेंगे, तो वो जो हमारे डीएनए की सीक्वेंस है एडीए की, वो भी रेप्लिकेट करेगी और मल्टीपल कॉपीज बना लेगी, और इस तरह से हम एडीए की डेफिशिएंसी को खत्म कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, तो ये बेटा सेकंड यूज था जीन थेरेपी, जो कि मेडिसिन के एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ हेल्थ केयर में, मेडिसिन में हम किस तरह से रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके इस डिजीज को क्योर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है। ठीक है, यही नहीं, इसके अलावा और भी डिजीज है, जैसे एससीआईडी होती है बेटा, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसमें भी क्या है, देखिए जब इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है पर्सन का, तो वो सिर्फ एक डिजीज से अफेक्टेड नहीं होता, धीरे धीरे बहुत सारे पैथोजेंस उसकी बॉडी को अटैक करने लग जाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो गई है, इम्यून सेल्स है नहीं फाइट करने के लिए। समझ में आ रही बात? तो और भी जो डिजीज है, जो कि एससीआईडी है, जो कि इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है, उनको भी क्योर किया जा सकता है इस जीन थेरेपी के थ्रू। समझ में आ गई बात? ठीक है, आपकी डायबिटीज हो गई, डायबिटीज में भी उसमें भी हम जीन थेरेपी के थ्रू आपने देखा जैसे इंसुलिन को हम ट्रांसफर कर रहे थे। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिए। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, इससे रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आया हुआ है। ठीक है, तो इस पर स्पेशली फोकस करना है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करो, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़िए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।